जैसे ही लाला 1 बरस के भये हैं। अब ठाकुर जी घुटने से चलते हैं। सूरदास जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रैनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी घुटमन चलते हैं, और जब घुटमन चलते हैं तो ठाकुर जी के घुटने जो हैं वो ब्रज रज में संलिप्त है जाएं। बीच बीच में ठाकुर जी कभी कभी लुढ़क जाएं, जैसे ही लुढ़के सो पूरे तन पे भी वही ब्रज की रज लग जाए। तभी धन भाग्य है, सौभाग्यशाली है ये ब्रज की रज। या को इतनो सुख मिलो है जितनो सुख दुनिया में कोई को नहीं मिलो, ब्रह्मांड में कोई को नहीं मिलो, वो सुख वृंदावन की रज को प्राप्त भयो है। जैसे ही मैया ने देखी लाला अब घुटमुन चले, मैया ने ले जा करके लाला के पामन में सुंदर सुंदर पाजेब पहना दे। बंधुओं, एक चीज हमने अनुभव करी, हमारे ठाकुर जी को, वृंदावन बिहारी लाल को स्वर करने वाले आभूषण बहुत प्रिय हैं। समझ में आई बात? जिन आभूषण से स्वर निकले, जैसे पाजेब है गई, हाथ के कड़ूला भी ठाकुर जी ऐसे नहीं पहने, मोटे मोटे पहने, उनमें भी भीतर कोई ना कोई स्वर निकलता रहे। कंठ में भी ऐसी माला पहनेंगे, उनसे भी स्वर निकलते ही रहे। जैसे गैयान के गरे में छोटी छोटी घंटी हुए ना, उनसे स्वर निकले, ऐसे ठाकुर जी के भी हाथन के कड़ूला हो, पामन की पाजेब हो, कौंधनी हो, गरे के हार हो, सबसे स्वर प्रकट होवे। सो ठाकुर जी यही मारे बांके बिहारी। बांके बिहारी मतलब को मतलब कहा है टेढ़े मेढ़े बिहारी नहीं, ये नाचते ही रहे, ये मटकते ही रहे, स्वर निकालते ही रहे, अपने अंग अंग से स्वर निकाले, ये हमारे बांके बिहारी हैं। कमर को स्वर टेढ़ो है कि निकले सो वास से स्वर निकाल दें। मुकुट में भी थोड़े बहुत घुंघरू कचू लगाई ले में, यही मारे टेढ़ो मेढ़ो सर भी करते चले तो जाते स्वर निकलते ही रहे। ठाकुर जी को स्वर जन्य श्रृंगार बहुत प्रिय है। मैया ने लाल जी के चरणन में सुंदर पाजेब पहनाई है। आहा, अब ठाकुर जी जैसे ही घुटमन चले, छुम छुम आवाज हो गए, और वाह आवाज को सुनकर के स्वयं ठाकुर जी रुक जाएं, पीछे मुड़ करके देखें, यशोदा मैया मुस्कुरा जाए, लाला अपने ही पामन की आवाज सुनकर के स्वयं ही चकित है रो कि ये स्वर कहां से आ रहा है। रसिक जन गा रहे हैं, कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी को। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे भक्ति स्वरूप तब जानो जब वो कभी छुम आवाज कहीं से सुन ले तो मन में ये विचार ना करे कि कोई नर्तकी नृत्य कर रही होगी। रात्रि में यदि छुम आवाज आ जाए तो ये विचार ना करे कोई भूत घूम रहा होगा। वो छुम आवाज से यही विचार करे कहीं मेरे श्याम सुंदर तो नहीं भ्रमण कर रहे। मोर पीछ देख करके ये भाव नहीं आए कि मोर पास होगा, यही लगे कि कहीं श्याम सुंदर के मुकुट को मोर पीछ तो नहीं है।
सुगंधी सूंघ कर के ये नहीं लगे कि आसपास कोई इत्र लगा के बैठो है, बल्कि ऐसा लगे कि श्याम सुंदर यही कहीं तो नहीं है। ऐसी स्थिति जाकी है जाए जो हर स्थिति में, हर स्वर में, हर भाव में यही भाव रखे कि श्याम सुंदर तो नहीं है। बंधुओं, हम हर कथा में एक भाव कहते कि भैया जो लोग भी सेवा करो ना, या बार मेरी कही बात मानियो, अब की जन्माष्टमी पे सुंदर स्वर करवे वाली क्षुद्र घंटिका की सुंदर कौंधनी अपने अपने ठाकुर जी को पहने ही हो, और खरीद के नहीं, सुंदर स्वर्ण लेके जाओ, और नहीं है स्वर्ण तो खरीद के लाओ। अब यही के लिए पैसा कमाओ कि हमको स्वर्ण खरीदना है। एक बढ़िया सुंदर सुनार के पास जाके वाकई कौंधनी बनवानी है अपने लाल जी के कमर के हिसाब की, और या जन्माष्टमी को धारण कराओ, और फिर प्रतीक्षा करो कि ये कौंधनी के स्वर हमको कब सुनाई देंगे। हमने ये भाव एक जगह कहीं कथा में कह दियो, सही बताऊं 10 कौंधनी आ गई मेरे पास में, लेकिन मैंने ठान रखी है कि अपने आप ही बनवाऊंगा, कोई की दही वही नहीं पहनाऊंगा, तभी स्वर आवेगो। वादना हृदय रूपी मयूर नृत्य करेगो, जादना हमारे लालन के पामन के नूपुर बोलेंगे। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ओ रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। हाँ, रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे, मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। हाँ, मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे, मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। कांधे काली कामरिया, मुख मैल खा